नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करने वाले दादा मुनि की। बिहार के भागलपुर में गंगा तट पर स्थित आदमपुर मोहल्ले में 13 अक्टूबर 1911 को जन्मे कुमुदलाल गांगुली उर्फ अशोक कुमार। अशोक कुमार सभी भाई बहनों में बड़े थे। उनके पिता कुंजलाल गांगुली मध्य प्रदेश के खंडवा में वकील थे। गायक एवं अभिनेता अशोक कुमार एवं अभिनेता अनूप कुमार उनके छोटे भाई थे। दरअसल इन दोनों को फिल्मों में आने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से ही मिली थी। अशोक कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में प्राप्त की थी और बाद में अशोक कुमार ने अपनी स्नातक की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की थी। अशोक कुमार ने 20 अप्रैल 1936 को शोभा देवी से शादी की थी। अशोक और शोभा का एक बेटा है और 3 बेटियां हैं। बेटे का नाम अरूप कुमार गांगुली और बेटियों के नाम प्रीति गांगुली, भारती झापरी और रूपा गांगुली है। अशोक कुमार ने अभिनय की प्रचलित शैलियों को दरकिनार कर दिया और अपनी स्वाभाविक शैली विकसित की थी। वह कभी भी जोखिम लेने में नहीं घबराए और पहली बार हिंदी सिनेमा में एंटी हीरो की भूमिका की थी। अशोक कुमार ने सन 1934 में न्यू थिएटर में बतौर लैबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में काम किया था। अशोक, अनूप और किशोर कुमार ने चलती का नाम गाड़ी में काम किया। इस कॉमेडी फिल्म में भी अशोक कुमार ने बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। फिल्म में मधुबाला ने भी काम किया था। किशोर कुमार ने अपनी कई साक्षात्कारों में यह बात स्वीकार की थी कि उन्हें न केवल अभिनय बल्कि गाने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से ही मिली थी, क्योंकि अशोक कुमार ने बचपन में उनके भीतर बाल गीतों के जरिए गायन के संस्कार डाल दिए थे। फिल्म जगत में दादा मुनि के नाम से लोकप्रिय अशोक कुमार के अभिनय सफर की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। 1936 में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की फिल्म जीवन नैया के अभिनेता अचानक बीमार हो गए और कंपनी को नए कलाकार की तलाश थी। ऐसी स्थिति में स्टूडियो के मालिक हिमांशु राय की नज़र आकर्षक व्यक्तित्व के धनी लैबोरेटरी असिस्टेंट अशोक कुमार पर पड़ी और उनसे अभिनय करने का प्रस्ताव दिया था। यहीं से उनके अभिनय का सफर शुरू हो गया। उनकी अगली फिल्म अछूत कन्या थी। 1937 में प्रदर्शित फिल्म अछूत कन्या में देविका रानी उनकी नायिका थी। यह फिल्म कामयाब रही और उसने दादा मुनि को बड़े सितारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। उस जमाने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण फिल्म थी और इसी के साथ सामाजिक समस्याओं पर आधारित फिल्मों की शुरुआत हुई। देविका रानी के साथ उन्होंने आगे भी कई फिल्में की, जिनमें इज्जत, सावित्री, निर्मला आदि शामिल है। इसके बाद उनकी जोड़ी लीला चिटनिस के साथ बनी। एक स्टार के रूप में अशोक कुमार की छवि 1943 में आई किस्मत फिल्म से बनी। पर्दे पर सिगरेट का धुआं उड़ाते अशोक कुमार ने राम की छवि वाले नायक के उस दौर में इस फिल्म के जरिए एंटी हीरो की पात्र को निभाने का जोखिम उठाया। यह जोखिम उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ और इस फिल्म ने सफलता के कई कीर्तिमान बनाए। उसी दशक में उनकी एक और फिल्म महल आई, जिसमें मधुबाला थी। रोमांचक फिल्म महल को भी बेहद कामयाबी मिली। बाद के दिनों में जब हिंदी सिनेमा में दिलीप देव और राज की तिकड़ी की लोकप्रियता चरम पर थी, उस समय भी उनका अभिनय लोगों के सर चढ़कर बोलता रहा और उनकी फिल्में कामयाब होती रही। अपने दौर की अन्य अभिनेत्रियों के साथ साथ अशोक कुमार ने मीना कुमारी के साथ भी कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें पाकीजा, बहू बेगम, एक ही रास्ता, बंदिश, आरती आदि शामिल है। अशोक कुमार के अभिनय की चर्चा उनकी आशीर्वाद फिल्म के बिना अधूरी ही रहेगी। इस फिल्म में उन्होंने एकदम नए तरह के पात्र को निभाया। इस फिल्म में उनका गाया गीत रेलगाड़ी रेलगाड़ी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। अशोक कुमार ने बाद के जीवन में चरित्र अभिनेता की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थी। इन भूमिकाओं में भी अशोक कुमार ने जीवंत अभिनय किया। अशोक कुमार गंभीर ही नहीं, हास्य अभिनय में भी महारत रखते थे। विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म हो या शौकीन, अशोक कुमार ने हर किरदार में कुछ नया पैदा करने का प्रयास किया।
उम्र बढ़ने के साथ ही उन्होंने सहायक और चरित्र अभिनेता का किरदार निभाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके अभिनय की ताजगी कायम रही। ऐसी फिल्मों में कानून, चलती का नाम गाड़ी, छोटी सी बात, मिली, खूबसूरत, गुमराह, एक ही रास्ता, बंदिनी, ममता आदि शामिल है। उन्होंने विलन का भी भूमिका की। देवानंद की ज्वेल तिप में उन्होंने विलन की भूमिका की थी। 50 के दशक में बॉम्बे टॉकीज से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और जुपिटर थिएटर को भी खरीद लिया। अशोक कुमार प्रोडक्शन के बैनर तले उन्होंने सबसे पहली फिल्म समाज का निर्माण किया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। इसके बाद उन्होंने अपने बैनर तले फिल्म परिणीता भी बनाई। लगभग 3 वर्ष के बाद फिल्म निर्माण क्षेत्र में घाटा होने के कारण उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दी। 1953 में प्रदर्शित फिल्म परिणीता के निर्माण के दौरान फिल्म के निर्देशक बिमल राय के साथ उनकी अनबन हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने बिमल राय के साथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन अभिनेत्री नूतन के कहने पर अशोक कुमार ने एक बार फिर से बिमल राय के साथ 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदिनी में काम किया। यह फिल्म हिंदी फिल्म के इतिहास में आज भी क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। 1967 में प्रदर्शित फिल्म ज्वेल तिप में अशोक कुमार के अभिनय का नया रूप दर्शकों को देखने को मिला। इस फिल्म में वह अपने सिने करियर से पहली बार खलनायिका की भूमिका में दिखाई दिए। इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया। अभिनय में आई एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए अशोक कुमार ने खुद को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इनमें 1968 में प्रदर्शित फिल्म आशीर्वाद खास तौर पर उल्लेखनीय है। फिल्म में बेमिसाल अभिनय के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म में उनका गाया गाना रेलगाड़ी रेलगाड़ी बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। दादा मुनि मतलब बड़े भाई के नाम से मशहूर अशोक कुमार एक बेहतरीन चित्रकार, शतरंज खिलाड़ी, एक होम्योपैथी व कई भाषाओं के नायक भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में स्वयं गाने भी गाए। फिल्म ही नहीं, अशोक कुमार ने टीवी में भी काम किया। भारत के पहले सोप ओपेरा हम लोग में उन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई। सूत्रधार के रूप में अशोक कुमार हम लोग के एक अभिन्न अंग बन गए। दर्शक आखिर में की जाने वाली उनकी टिप्पणी का इंतजार करते थे, क्योंकि वह टिप्पणी को हर बार अलग तरीके से दोहराते थे। इसके अलावा उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जीवन पर आधारित धारावाहिक में भी बेहतरीन भूमिका निभाई। दोस्तों, अशोक कुमार को फिल्मी सफर में कई पुरस्कारों से नवाजा गया और करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया गया। चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1962 में राखी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1967 में अफसाना फिल्म के लिए सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1969 में आशीर्वाद फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। 1988 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 94 में स्टार स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 95 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 99 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवध सम्मान दिया गया। 2007 में स्टार स्क्रीन की तरफ से विशेष पुरस्कार। करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करने वाले दादा मुनि अशोक कुमार 10 दिसंबर 2001 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। वह आज भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन वह करीब 275 फिल्मों की ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो हमेशा हमेशा के लिए दर्शकों को सोचने, गुदगुदाने और रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एक शानदार स्टार से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और साथ में इस वीडियो को लाइक करो, यार दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।